ये बच्चे को गिनती संस्कृत में आता ही नहीं है। बच्चे इंग्लिश हिंदी का आजकल दीवाना हो गया है। हेलो गाइस, आप लोग के बीच आज हम संस्कृत में गिनती लेके आए हैं, जो कि आप सीटेट का भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे आप डीएलएड का भी एग्जाम दीजिएगा, कोई भी कंपटीशन का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें अगर संस्कृत से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें ये गिनती अवश्य पूछा जाता है। ये बच्चे को गिनती संस्कृत में आता ही नहीं है। बच्चे इंग्लिश हिंदी का आजकल दीवाना हो गया है, जो कि प्राचीन भाषा को भूलते जा रहा है। तो मैं उस प्राचीन भाषा को फिर से पुनः एक बार लेके आया हूं आप सबों के बीच। तो आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए। याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, और एक बार जब यह याद हो जाएगा तो आप फिर इसे जीवन भर कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लिख दिए संस्कृत में 1 से 30 तक गिनती। आज हम इस वीडियो में 30 तक, इंग्लिश में 30, संस्कृत में 63 बोलते हैं। संस्कृत में 63, हिंदी में 30, इंग्लिश में तो 30। बच्चा तो इंग्लिश और हिंदी का दीवाना है, इसलिए हम संस्कृत में 63 बोलते हैं, 30 का। और नेक्स्ट वीडियो में आगे आप लोग को 100 तक का संस्कृत गिनती मिलेगा। तो आइए हम आप शुरू करते हैं, आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेते हुए। तो देखिए, एक का होता है हिंदी में 1, इंग्लिश में 1, तो एक का एकह, एकम भी बोलते हैं। ठीक है, एकह एकम। दो का दो, द्वे भी बोला जाता। त्रय, त्रय मीन्स 3 होता, इसको बोलते त्रय, त्रय मीन्स 3। और सर का यो और थो। ठीक है बच्चे, यो और थो, इसे भूलना नहीं है। त्रय मीन्स 3 होता है। 4 चत्वारः, 4 चत्वारः। पंच, पंच मीन्स 5, पंच। षट, 6, सप्त, 7। बहुत ही सिंपल है, इसको एक बार अच्छा से सुनिए और याद कीजिए, और सुनते सुनते याद हो जाएगा। सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, नव 9, 10 बाबू 10, ये 100 याद रखना है। ठीक है, बच्चा को याद रहता 300, तालम 100, मूर्धन 100, दंत 100, लेकिन बच्चा भूल जाता है किसको तालम 100 बोलते हैं और किसको मूर्धन 100, किसको दंत 100। ठीक है, तो आपका ये तालम 100 और ये दंत 100 है, इसको याद रखिएगा। एकादश, आप तो सिंपल है, एक, एका मीन्स 1, तो एकादश 11। द्वादश 12, द्वादश 12। त्रयोदश 13, इसको बोलते हैं 13 का संस्कृत होता है त्रयोदश, सर का यो। ठीक है, त्रयोदश 13। चतुर्दश 14, चतुर्दश 14। पंचदश 15, पंचदश 15। षोडश 16, षोडश 16। सप्तदश 17, सप्तदश 17। अष्टादश, अष्टा मीन्स 8, 10 मीन्स 10। अगर आप 1 से लेके 1 से लेके 10 तक का संस्कृत जान गए हैं, और इस ट्रिक को समझ लीजिए, पढ़ते पढ़ते ट्रिक भी बता रहे। एका, एका मीन्स 1, 10, तो 11 हो जाता। 2 होता तो द्वादश 12 हो जाता। त्रय, त्रय मीन्स 3 होता तो त्रयोदश, 10 तो लग ही रहा है। देख लीजिए ट्रिक, समझ रहे हैं। तो आइए, अष्टादश, हम अभी अष्टादश मीन्स 18 होता है, तो अष्ट मीन्स 8, तो 10, अष्टादश मीन्स 18। कहीं दिक्कत? अभी हम 9 बताए, नव, नव मीन्स 9, तो नव 10 19 बाबू। उसके बाद तो एक सिंपल याद रखना, फिर उसी तरह 20, विसंति, 20 का विसंति, 20 हो गया। अब क्या करना है, 21, 22, 23, इसी तरह इसमें विसंति मीन्स 20, तो एकाविसंति, एका मीन्स 1 होता है, तो यहाँ पे एकाविसंति, एकाविसंति मीन्स 21 होता है। द्वाविसंति, सब में आप द्वा उसी तरह से आप ठीक समझ लीजिए। विसंति, 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 कहां तक, तो नवविसंति मतलब 19, नव मीन्स 9, विसंति मीन्स 20, तो नवविसंति 29। ठीक है, अच्छा से ठीक समझिए। विसंति 20, एकाविसंति 21, द्वाविसंति 22, त्रयोविसंति
23। ठीक है, तो त्रय मीन्स 3, विसंति, त्रयोविसंति 23, चतुर्विसंति 24, पंचविसंति 25, षड्विसंति 26, सप्तविसंति 27, अष्टाविसंति 28, नवविसंति 29, 63। अब आगे 63 मीन्स 30। तो आइए देखते हैं, अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है तो ये 19 का आप याद रखिएगा, 9, 10 और उसके बाद आप 29 का भी, नवविसंति भी, ये सब कुछ कॉमन पूछा जाता। आप लोग जो भी सीटेट का भी तैयारी करते होंगे, संस्कृत उसमें पूछा जाता है, तो आप देखिएगा गिनती उसमें पूछा जाता। ठीक है, नेक्स्ट आगे की वीडियो में आप लोग को 30 से लेके 100 तक का गिनती मिलेगा। जय हिंद।